आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैबलेट डेक्सोना 0.5 mg के बारे में। तो टैबलेट डेक्सोना क्या है, इसके अंदर मेन कंटेंट क्या होता है, कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये लिख के दिया जाता है, डॉक्टर इसको आपको किस प्रमाण में लेने को बोलते हैं, कितने दिन तक आपको इसका यूज़ करना चाहिए, इसको लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये टैबलेट किस तरह से आपके शरीर में काम करती है, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका मूल्य कितना है, कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूँ डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, डेक्सोना टैबलेट जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ मेडिसिन जिसको बोला जाता है स्टेरॉइड्स, और ये यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट में यदि आपको कोई भी एलर्जी प्रॉब्लम हुआ है या फिर आपके शरीर में कहीं भी सूजन है या फिर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें टैबलेट डेक्सोना 0.5 mg जो है, इसका मेन कंटेंट क्या है, तो इसके अंदर देखिए रहता है डेक्सामेथासोन 0.5 mg के डोज में। इसको बनाने वाली कंपनी है जाइडस कैडिला और इसको 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर स्टोर किया जाता है। मतलब आप आपके घर के नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है उसमें इसको रख सकते हैं। और ये कौन कौन सी डोजेज में अवेलेबल है, तो देखिए जो टैबलेट डेक्सोना है 0.5 mg में आता है, 0.75 mg में आता है, 1 mg में आता है, 1.5 mg में आता है, 2 mg में आता है, 4 mg में आता है और 6 mg में आता है। आइए अब हम चर्चा करने वाले हैं कौन कौन सी समस्याओं में आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये लिख के दिया जाता है। तो देखिए, यदि आपको शरीर में किसी भी तरीके का सूजन है, जैसे कि यदि आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब आम वात की समस्या है या फिर स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, एंकोलाइजिंग अर्थराइटिस की समस्या है, ऑस्टियो अर्थराइटिस मतलब संधिगत वात की समस्या है, या फिर आपके शरीर में कहीं भी स्प्रेन हो गया है या फिर मसल स्पैज़म हो गए हैं, तो इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए लिख के दिया जाता है। और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने के लिए लिख के दिया जाता है, जैसे कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ल्यूपस हो गया। ल्यूपस में क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो आपका रहता है वो आपके खुद के टिश्यूज को ही अटैक करने लग जाता है। और एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और एलोपेशिया एरिएटा। एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है, आपके ये बालों में होता है, आपके बालों में एक सर्कल पैच पड़ जाता है और उस सर्कल के अंदर बिल्कुल बाल नहीं होते हैं। तो ऐसी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और विटिलिगो को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। विटिलिगो एक स्किन डिसऑर्डर है जहाँ पे क्या होता है, आपकी जो त्वचा होती है, त्वचा के कलर के बीच में सफ़ेद 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 धब्बे पड़ जाते हैं, सफ़ेदी जिसको बोलते हैं, स्किन का कलर अलग हो जाता है, तो इसको भी ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सोरियासिस कंडीशन में भी इसको लिख के दिया जाता है। यदि आपको इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज है, आपका जो इंटेस्टाइन वगैरह है वहाँ पे सूजन आ गया है, उसको भी ठीक करने के लिए लिख के दिया जाता है। यदि आपको डर्माटाइटिस की समस्या है, वहाँ भी इसको लिख के दिया जाता है। तो देखिए, वैसे तो 80 से ज़्यादा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, तो उन सब को ठीक करने के लिए इसको लिख के दिया जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो हैं पर्टिकुलर देखिए कहाँ कहाँ होते हैं, रिमोटिक कंडीशन में होते हैं, इम्यूनोलॉजी के कंडीशंस में होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मतलब आपका पेट संबंधित वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं, न्यूरोलॉजी मतलब आपका जो सर है उससे संबंधित भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, डर्मेटोलॉजी मतलब आपके त्वचा संबंधित जो है वहाँ भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, और आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वहाँ भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए इसको लिख के दिया जाता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं इसके डोसेज के बारे में कि डॉक्टर आपको किस हिसाब से इसका सेवन करने को बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं अडल्ट डोसेज के बारे में बात करने वाला हूँ, जिनकी आयु 18 से ज़्यादा है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो देखिए, उनको 0.02 mg से लेकर 0.3 mg प्रति केजी प्रतिदिन ये कैलकुलेट करते हैं डॉक्टर, फिर इसको डिवाइड कर कर डोजेज में डॉक्टर आपको लेने को कहते हैं या फिर डॉक्टर आपको देते हैं। या फिर 20 से 40 mg प्रतिदिन का जो होता है उसको डिवाइड करके डोज में डॉक्टर आपको इसको लिख के देते हैं।
तो देखिए, और सिंपल मैं आपको समझाना चाहूँ तो टैबलेट डेक्सोना 0.5 mg जो है, इसको बहुत सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे दिन में एक गोली लेने को बोला जाता है, जहाँ की सुबह आपको लेना रहता है, दोपहर को नहीं लेना, रात को नहीं लेना। कुछ कंडीशंस में इसको डॉक्टर 2 बार लेने को बोलते हैं, सुबह एक, रात को एक, खाना खाने के बाद में नॉर्मल पानी के साथ इसको लेना रहता है। कुछ कंडीशंस में दिन में 3 बार लेने को कहा जाता है, सुबह एक, दोपहर को एक, रात को एक, इसको लेने को कहा जाता है। कितने दिन तक इसका सेवन करना चाहिए, तो देखिए वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर पर डिपेंड करता है। आपके जब इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट वगैरह सब देख लेते हैं और डॉक्टर आपको कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए इसको लिख के दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर जितने दिन तक इसको सेवन करने को बोल रहे हैं उतने दिन तक आप इसको सेवन कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस टैबलेट को लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, पहला आपको कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जैसे कि बीपी, शुगर, उनकी समस्याएं हो सकती हैं, या फिर आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, आपको हिकअप्स, हिचकियाँ चालू हो सकती हैं, पुरुषों में जो स्पर्म काउंट रहता है वो घट सकता है, या फिर आपको कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, मतलब हाथ पांव फूलने चालू हो जाते हैं, या फिर आपका जो वेट है वो बढ़ने लग जाता है, आपको नींद संबंधित प्रॉब्लम आने लगते हैं, मतलब नींद ना आना, ये सब आपको समस्याएं होती हैं, मूड आपके चेंज होने लग जाते हैं, और आपके जो फेस है वहाँ पे दाने दाने निकलने लग जाते हैं, आपको एक्ने की समस्या हो सकती है। तो आइए अब हम जानते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो पहला देखिए, गर्भवती महिलाओं को इसको नहीं लेना चाहिए, और जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपको किसी भी तरीके के किडनी संबंधित रोग है, लीवर संबंधित रोग है, यदि आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर मसल वीकनेस, माइस्थीनिया ग्रेविस की समस्या है, तो ऐसे कंडीशन में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी रहती हैं जहां पर डॉक्टर के गाइडेंस में, डॉक्टर यदि आपको बोल रहे हैं आपको लेना है तो डॉक्टर के गाइडेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं जो टैबलेट डेक्सोना है आपके शरीर में किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, ये क्या करता है, ब्लॉक करता है सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स को आपके शरीर में, जिस वजह से आपको इन्फ्लेमेशन और एलर्जी समस्याएं हो रही होती हैं। तो इसीलिए आपके जो लक्षण है इसको लेने के बाद कम होना शुरू हो जाते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं इसके मूल्य के बारे में कि टैबलेट डेक्सोना जो 0.5 mg आपको कितने में मिलने वाली है। तो ये देखिए, आपको 7 रुपये में 30 गोलियों का स्ट्रिप मिल जाता है। अगर हम बात करें इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, तो देखिए, यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है, आप इसको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी जनरल फार्मेसी में बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में जो टैबलेट डेक्सोना के बारे में मैंने आप सबको जानकारी दी है, आप सभी को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप आगे भी इसी तरीके के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो आपको वहाँ लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है। मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी चाहिए। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।